हे ऑल, आज हम करने वाले हैं सेशन 28 ऑफ वर्ड पार में डीजी एंड आज हमारे पास सिर्फ 9 वर्ड्स हैं जो कि हम करने वाले हैं। एंड आज वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, कुछ अलग है थोड़ा। सो या लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं क्या वर्ड्स है। ये है मार्टिनेट, साइकोफेंट, डिलीटेंट, विरागो, शाउनिस्ट, मोनोमैनियाक, आइकनक्लास्ट, लेचर, हाइपोकोन्ट्रियाक। स्टार्ट करते हैं मार्टिनेट से। तो मार्टिनेट क्या होता है? मार्टिनेट वो होता है इंसान जो कि वेरी सख्त होता है, सख्त, डिसिप्लिन्ड, उसी को हम मार्टिनेट पर्सन बोलते हैं। ए पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। जैसे कि हमारे मान लो कोई पीटी टीचर है, ठीक है, और अगर वो मतलब रूल्स को बोलता फॉलो करते हैं एकदम भी, बिल्कुल भी हर पॉइंट के लिए वो करते हैं, तो मतलब हर रूल अच्छे से फॉलो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो देन आप जानते ही हैं। तो मतलब वैसे वाले, या फिर कोई इंसान होता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एकदम कायदे से चलते हैं, वो लाइक उन वैसे इंसान को मार्टिनेट बोलते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। साइकोफेंट है हमारा दूसरा वर्ड। साइकोफेंट वो इंसान होता है जो कि मतलब वो केवल उन्हीं लोगों से वो करना पसंद करता है, दोस्ती करना पसंद करता है जो कि उसके फ़ायदे के हो, जो कि पावर हो या फिर उनके पास प्रॉपर्टी हो। उनसे दोस्ती करना, उन लोगों के पास ज़्यादा रहना ज़्यादा पसंद करता है ताकि उसको फ़ायदा मिल सके उन चीज़ों से। कल्टिवेट पीपल ऑफ पावर और प्रॉपर्टी, मतलब वो पावर या फिर प्रॉपर्टी वाले लोगों के साथ ज़्यादा चिपकते हैं वैसे वाले, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, ताकि उनसे उसको कुछ फ़ायदा मिले। उसी इंसान को हम साइकोफेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है डिलीटेंट। तो इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, बट कोई पर्सन कोई चीज़ सीख रहा है बट वो अभी उसमें माहिर नहीं है, बस वो केवल इंटरेस्ट के लिए करता है उस चीज़ को। तो who cultivates an area of interest such as arts for amusement, not professional, not to achieve professional rewards, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ सीखने के लिए इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, कोई मतलब प्रोफेशनल नहीं कर रहा, उसी को हम डिलीटेंट बोलेंगे। विरागो होता है लाउड माउथ, टर्बुलेंट वुमन या फिर क्वेरलसम, एग्रेसिव इंसान को हम विरागो बोलते हैं। नहीं, उनके मन में कोई बात नहीं खटाती, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, वैसे टाइप्स को हम विरागो बोलते हैं। नेक्स्ट है शावनिस्ट। ये होता है ए पर्सन विथ प्रिजुडिस्ड बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ हिज और हर ओन काइंड, मतलब जो उसके ग्रुप होता है ना, उसका जो ग्रुप होता है ना, वो उसको सुपीरियर समझता है, वो कैसे भी टाइप का हो सकता है, मतलब जो अपनी बिरादरी के लोग, अपने जो उसके टाइप के लोग होते हैं, वैसे ग्रुप के लोग होते हैं, उसका एक बिलीफ होता है पहले से कि हम सुपीरियर हैं, वो उनके मन में होता है ऐसा, ठीक है, उसी को हम शावनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोमैनियाक। ये हमने पढ़ा था ईगोमैनियाक मतलब बहुत पागल वाला इंसान, वो एक्सेसिव में हो जाता है उसका वो वाला। अब क्या होगा, मैनियाक मतलब तो पागल हम समझ ही रही है। मोनो मतलब सेल्फ होता है ना, मतलब तो उसको क्या हो जाएगा, मोनो मतलब वन होता है वैसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई इंसान एक चीज़ के लिए पागल हो जाता है, बस उसको एक ही चीज़ दिखती है। पर्सन एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग, मतलब कि कोई इंसान, अगर कोई मान लो किसी को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अगर कहीं बात करे तो वो क्रिकेट के अलावा अगर कोई बात ही ना करे, बस उसी के अराउंड घूमे, तो उसी को हम मोनोमैनियाक बोलते हैं। नेक्स्ट है आइकन क्लास्ट वो इंसान होता है जो कि वो जैसे कि पहले की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको ऐसे ही नहीं एग्री हो जाता उनसे, जो पहले की जो भी एस्टेब्लिश बिलीव्स है ना, उन पर भरोसा नहीं करता सीधा, वो पहले खुद भी सोचता है एंड देन उन पर विश्वास करता है। तो उसी को हम आइकन क्लास बोलते हैं, जो इजीली पहले की कोई भी बिलीव्स पे भरोसा नहीं करता। वायलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, like if you are not going to conform simply because most unthinking people do,
मतलब कि अगर क्या होता है कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे अगर लोग कोई बात को एग्री कर रहे हैं तो वो भी क्या होते हैं, वो उस बात को सही समझते हैं। बट ये जो इंसान होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये उस पर बोलेंगे कि खुद का सोचेंगे, ना कि बहुत लोग बोल रहे हैं उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई पहले की बिलीफ से उन पर ईजिली विश्वास नहीं करते, ऐसा कुछ। लेचर, तो इसका मतलब होता है लस्टफुल, ल्यूड, इमोरल अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई सेक्शुअल डिज़ायर्स विद एनी वुमन विद इन योर आर्म्स और आर्म्स रीच। मतलब कि थोड़े से इन अप्रोप्रिएट बोलते हैं कि जो लस्टफुल होती है ना, लस्ट होती है किसी में, इन अप्रोप्रिएट सेक्शुअल डिज़ायर्स वगैरह, उसी को हम ये लेचर बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब होता है जो मतलब कोई इंसान है, किसी के होता है जब बूढ़े लोग होते हैं कहीं, उनके होता है कि उनके कुछ ज़्यादा होता नहीं, लेकिन उनके माइंड में बैठ जाता है कि मैं बीमार हूँ। अगर बीमार भी नहीं होती तो उनको फिर से ऐसे रहता है कि नहीं, कुछ तो मतलब मैं बीमार हूँ, ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, ऐसा उनको बिलीफ रहता है एक। तो लाइक ऑलवेज वरीड अबाउट हेल्थ एंड बिलीव्स ही और शी इज़ इल इवन व्हेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। तो वैसे ही को हम हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मार्टिनेट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर को हम मार्टिनेट बोलते हैं। साइकोफैन मतलब जो रिच या फिर पावर या प्रॉपर्टी के लोगों को जाके चिपकते हैं वो वाले। डिलीटेंट मतलब जो कि कोई चीज़ को इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ना कि उसमें प्रोफेशनल, मतलब उनको आता थोड़ा थोड़ा है, बाकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते उस चीज़ में। विरागो मतलब कि लाउड माउथ या फिर एग्रेसिव। शावनिस्ट मतलब कि इसका मतलब होता है कि कोई अपनी ग्रुप को ज़्यादा सुपीरियर समझता है। मोनोमेनियाक मतलब कोई एक चीज़ के पीछे पागल होता है। कि इनका मतलब कोई इजीली पिछले पुराने बने बिलीव्स पे विश्वास नहीं करता। लेशर मतलब लस्ट, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब किसी को लगता है कि वो बीमार है या फिर कोई बीमारी है, बट होती नहीं है एग्जैक्टली। तो या ये था आज का हमारा 9 वर्ड्स। आई होप कि काफ़ी अच्छे थे आज वाले, कुछ डिफरेंट थे। सो मिलते हैं सेशन 29 के साथ, तब तक के लिए बाय।